मोनालिसा को बना दिया मॉडल, बेचारी माला बेच के अपना कारोबार करती चली आई, अच्छी कुंभ में आई, उसे मॉडल बना दिया। अब एक जो ऐसे बाबा जिनके पास कोई एक संत होने का, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उन पर कोई ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे इंजीनियर है ना, तो अपनी इंजीनियरिंग करते जाके, अध्यात्म का उन्हें कोई ज्ञान है। अब शंकराचार्य जी, उन्हें कोई मीडिया में आपने देखा, कोई मीडिया चैनल पहुंचा हो है? अभी मुक्ति सरस्वती हैं जो, अभी मुक्तेश्वरानंद जो सरस्वती हैं, शंकराचार्य जी हैं, कोई गया उनके पास? अब आईटी वाले बाबा को बाबा बना रहे, पाखंडियों को दिखाने में आपको बड़ी रुचि आती है। कभी धीरेन्द्र शास्त्री को आप दिखाने लगते हो, ठीक है? जो ये पाखंड फैला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने पद यात्रा निकाली, राजनीति कर रहा कि नहीं कर रहा? धर्म की बात कब करता धीरेन्द्र शास्त्री? कभी महिलाओं के शोषण पे बोला हो, मणिपुर की घटना पे बोला हो कभी? बड़ी बात बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप कह रहे हो। अरे तो ये संत बोलेगा क्या? आज संत किस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करके तमाम जो देश में अपराध हो रहे हैं, जो सरकार की नाकामी, आज विश्व स्तर पर भारत का स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ, किसी संत को नहीं लग रहा? क्या है राष्ट्रवाद? क्या है राष्ट्रवाद? आज विश्व में हमारे देश को आमंत्रित नहीं किया अमेरिका ने, कहाँ गया राष्ट्रवाद? आजादी किसे कहते हैं? मोहन भागवत किसे कहती है? बीजेपी की 2014 में आजादी मिली, ना कोर्ट काम कर पा रहा, ना नौजवान अपनी बात रख पा रहा, ना महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही, ना गौ हत्या कितने बड़े पैमाने पे हो रही है, इन पे आप बात नहीं करना चाहते? हाल आईटी बाबा बज रहा है, आईटी बाबा का बज रहा, कोई वो नहीं आपको दिख रहा? आज रुपया कहाँ पहुंच गया, डॉलर कहाँ है, आपको नहीं दिख रहा? इससे देश की आर्थिक स्थिति की बात, और ये राष्ट्रवाद नहीं है। ये आईटी बाबा क्या महत्व रखता है? एक चिलमबाज को, एक छिछोड़े को आप टीवी पे हीरो बना रहे हैं, और जो देश का मूलभूत आधार है जीडीपी, आज डॉलर 87 क्रॉस कर गया। 30 लाख का जॉब छोड़ के ठुकरा करके उन्होंने वाह रे वाह, अबे 30 लाख का जॉब दिख रहा है, 87 रुपए डॉलर हो गया। आज रुपया कितनी बुरी तरीके से मर चुका है, आईसीयू में भी इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। अब बात नहीं करोगे देश के प्रधानमंत्री की फेलियर की? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ऐसे इस स्थिति में, फिर आप ये भी कहेंगे कि बाबा को भगा दिया तो सही किया? अरे ऐसे पाखंडियों को भगाना चाहिए। सही क्या किया? देवकीनंदन ठाकुर को भगाना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसों को भगाना चाहिए। ये क्या धर्म की बात करते हैं? कभी इन्होंने महिलाओं के शोषण पर बात की? भारतीय जनता पार्टी के इतने नेताओं ने बलात्कार किए, पहलवान बेटियों का शोषण किया, किसी धर्मगुरु की आंख में आई कोई बात आई? अरे जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी को नग्न करते वक्त ना सारे नकली ढोंगी चुप थे, फिर महाभारत हुई नहीं हुई। आज इसी तरह से नकली ढोंगी संत आज किस तरह से धर्म संसद के नाम पे गांधी जी का अपमान करते हैं, अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं। अब मैं हिंदू नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ तो, और मैं पाखंड करूँ तो बाबा हूँ, मैं पाखंड करूँ तो बाबा, और धर्म की बात करूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ। सनातन धर्म का मजाक बना दिया तुम लोगों ने ना। भगाते भी तो वही लोग हैं जिनको रोजगार नहीं देना होता। वो बेटी जब रोजगार मांगने के लिए बैठती है तो उसको भगा देते हैं। तो ये भगाने का भी काम करते हैं, उसका सुरक्षा भी देते हैं, दो तरफा खेलते हैं। इनको बस माहौल बनाना है ऐसा कि पहले तो किसी को भगाओ और फिर उसके बाद उसको सिक्योरिटी दे दो। तो योगी राज में ही तो ऐसा होता है ना, बेटियों को सुरक्षा दिया गया। बिल्कुल, बेटी बहुत सुरक्षित है। हमने तो देखा बृजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रवन्ना, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको सुरक्षा मिली। जब वो बेटी माला बेच रही थी, उसको भगाया जा रहा था, वो रो रही थी, उसका परिवार रो रहा था, वो बयान दे रहे थे, तब भी तो सुरक्षा ही थी। ये तो सुरक्षा है। क्या माहौल खराब है? महाकुंभ के अंदर बाबाओं के बारे में अभद्र भाषा का यूज नहीं कर रही थी। वो जब माला बेच रही थी तो आसपास के लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, माला के लिए इकट्ठी थी। अब देखिए कुछ लोग, आप कह रहे हैं ना वो श्रद्धालुओं की जगह थी, वहां पर श्रद्धा से लोग आए हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसको देखने भी जा रहे होंगे। तो सोचिए लोगों की मानसिकता पर सवाल है। उस बेटी की क्या गलती? अगर लोग भीड़ लगा रहे हैं, उससे 20 की माला 100 रुपए में खरीद लो, तो उस बेटी की क्या गलती? वो तो वहाँ माला ही बेच रही थी ना। अब उन लोगों की मानसिकता पर सवाल नहीं उठाकर उस बेटी को वहां से भगा दिया। उसका तो रोजगार खत्म, लोगों की गलती से बेटी का रोजगार छीन लेना कहाँ तक सही है? लेकिन IIT वाले बाबा जो है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी भी भविष्यवाणी करते हैं। अब IITian बाबा, आप विज्ञान को पढ़िए तो भी भविष्यवाणी कीजिए, और आप अगर अध्यात्म में जाएंगे तो भी भविष्यवाणी कीजिए। तो सब भविष्यवाणी करते रहते हैं। भविष्यवाणी तो ये भी करी थी कि योगी जी बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ से कभी नहीं जाएगा, अगले PM हो सकते हैं। तो योगी जी की भी कोई वर्चस्व नहीं रहा, अपना स्टेट बच नहीं रहा, आकर दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं। 3-3 आज योगी जी दिल्ली आकर रैलियां कर रहे हैं। सोचिए
फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? ये महाकुंभ जाते हैं, धर्म की जगह पर जाकर स्नान करते हैं। अब देखिए, अब जब लोकसभा के चुनाव थे तब केदारनाथ से बैठकर नरेंद्र मोदी जी लाइव आ रहे थे। अब आज की डेट में यहाँ पर कुंभ का जो ये लगा हुआ है महाकुंभ, 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगा रहे होंगे महाकुंभ में। तो ये राजनीति के लिए कुंभ में डुबकी लगाते हैं, राजनीति के लिए केदारनाथ चले जाते हैं। इनको पता नहीं इलेक्शन कमीशन इन पर कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन पे पिछली बार भी लोकसभा इलेक्शन में अब महाकुंभ में नहाने पे भी कोई आरोप लगाएगा? देखिए बिल्कुल लगाएगा। चुनाव चल रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर आप मंदिर जाकर वोट नहीं मांग सकते। महाकुंभ में योगी जी का कैबिनेट्स को लेकर जाना साफ सवाल खड़े करता है। अगर योगी जी अकेले जाते तो ठीक है, राजनीति नहीं होती, ये व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता, क्योंकि देश में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है। ये इसलिए गए, उसके बाद तुरंत अगले दिन देखिए रैली करने आ गए दिल्ली में। तो साफ पता है कि कुंभ में जाकर बीजेपी के नेता नहाएंगे। देखिए कल योगी जी भी गए थे। मन साफ नहीं कर सकते आप, तन साफ कराएंगे महाकुंभ से। अगर आपका मन गंदा है ना तो वो साफ नहीं कर सकते। योगी जी को तो मैं बस इतना कहूंगी, पाप धोने जाइए, कुछ भी करने जाइए। अगर मन में फिर भी घृणा है, मन में बेटियों के प्रति इज्जत नहीं है, तो आप तन धो के आ जाइए महाकुंभ से, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी मन नहीं धो सकते आप।